क्या बात है आसिया बेगम, ऐसी गुमसुम खड़ी हैं? मैं भी सोच रही हूँ जिंदगी कैसे पलटा खाती है। ये बात तो है, पता ही नहीं चलता। कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे बहुत शर्मिंदगी है। लेकिन किस लिए? आपसे माफी मांगू तो माफ कर देंगी? माफी? पर किस बात की? जो ज्यादतियां मैंने आपके साथ की है उनके लिए, अपने बिहेवियर के लिए, अपने बुरे सलूक के लिए। और आपने हर चीज को बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया है। अभी भी इस वक्त भी अगर आप चाहें तो मुझे, मेरे शौहर को अपने घर से धक्के मार के निकाल सकते हैं। नहीं, ऐसा तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकती। हाँ, बस थोड़ी हैरान हूँ आपके मुंह से माफी सुन के। आसिया बेगम, ये गलती का एहसास कहीं इसलिए तो नहीं कि आज आप मुझे खुद से ज्यादा हैसियत में देख रही हैं? नहीं, अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप सोच सकती हैं, हक है आपके पास। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, वक्त गुजर गया। मैं तो बस इतनी दुआ करती हूँ कि आपका ये मुश्किल वक्त आसानी से गुजर जाए। आमीन। मैं बतूल की वजह से बहुत अपसेट हूँ। उस रात अगर रहा ना जाती तो मेरी बेटी। लेकिन वो सब भी तो आप ही की मर्जी से हुआ था ना? मर्जी थी, लेकिन गलत मर्जी थी। उसे मैं मर्जी कम और गलती ज्यादा कहूंगी, उससे गलत फैसला होता। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैंने मीटिंग का सबको बता दिया। अब मिस राहा आएंगी तो उससे भी बता दूं। वो कहाँ पे? वो शायद अपने फियांसे से मिलने गई है मीटिंग हाउस में। शायद आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उनका। और कल भी शायद वो। कल मैं उसे ड्रॉप करने गया था। लेकिन वो घर जाने के बाद भी तो उससे मिल सकती है ना? अगर आपको कोई और काम नहीं है तो आप अपनी सीट पे जा सकती हैं प्लीज। अब अच्छा, वो मैं घर से खाना भी लेकर आई हूँ, ऑफिस बॉय से कह के। लीना, मुझे अभी भूख नहीं है, आप काइंडली स्टाफ को दे दें। देखें, मैं तो सबसे ही पूछती रहती हूँ। मैंने राहा से भी पूछा लेकिन उसने कहा। प्लीज आप अपनी सीट पे जाएं और बाकी लोगों को मीटिंग के लिए रेडी करें। यू कैन गो नाउ। श्योर। थैंक्स। आप काइंडली ये वाली फाइल मुझे ईमेल कर दें। क्या आप प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम एक दफा मेरी बात सुन लो।
मैंने किया तो मैं मजबूर, तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जरूर। मुझे पता है तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं कम से कम अपने दिल की बात तुमसे कह सकता। तुम वो वाहिद शख्स हो जिससे मैं ये दिल की बात कह सकता। इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो मेरे साथ भी किया। तुम्हें पता है बतूल इस वक्त कहाँ है? उसका अफेयर चल रहा है, मुझे छोड़ के चली गई हो। किसके साथ? अरमान के साथ। मुझे क्या पता था कि ये फैमिली इस तरह की निकलेगी। मैं तो दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था, उनका बिजनेस संभाल रहा था। वो चाहते थे मैं उनके साथ काम करूं। सब चाची कर रही है, तुम्हारे साथ भी यही किया उन्होंने उस दिन। तुम जानते हो जरूर तुम क्या क्या रहे हो? तुम्हें झूठ लग रहा है। मुझे भी झूठ लगता था। तुम खुद सोचो, उसी दिन ये सब तमाशा क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये सब चच्ची की प्लानिंग है और हम विक्टिम हैं इस चीज के। मैं और मेरे डैड है विक्टिम। छुप छुप के रहना पड़ रहा है हमें। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज हमें निकाल दो इस चीज से। हमारी जान छुड़वा दो। आरएनबी के शेयर्स मार्केट में सेल आउट होने के लिए लग गए। मुझे जाना है क्योंकि डैड की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल। इस सैफ का आरएनबी से क्या लिंक है? खुदा हाफिज। ये कौन था? जी सब कुछ ठीक है, कोई नहीं था। अगर कोई नहीं था तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई खास था फिर किसी खास को सबके सामने ऐसे आम नहीं करता। काफी समझदार हैं आप। और बांगड़ू भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लिए लफ्ज पसंद ही आ गया। वैसे क्या ये आपके फियांसे? नहीं, वो मेरी कजन के शौहर थे। अच्छा। अगर आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों से मुलाकातें कर चुकी हो तो हम चले, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया ये शख्स। कोई ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकता है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? किसी से शादी करने के लिए उसको समझना पड़ता है। पहली नजर देख के आप जज थोड़ी ना कर सकते हो उससे। समझने की तो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए दिल और दिमाग लगा बैठा हूँ। आप अपना दिल और दिमाग ना जो मीटिंग होने वाली है उसमें लगाएं। क्या कहा है डॉक्टर ने? फ्रैक्चर तो नहीं हो क्या? नहीं, ठीक है, बस मोच आ गई थी। डॉक्टर ने जेल दिया है, दिन में 2 से 3 बार लगाना है। दरअसल वो कल दवा नहीं खाई थी ना, तो इस वजह से दर्द ज्यादा हो गया। लेकिन आप खाना अच्छा प्रॉपरली। अल्लाह पाक तुम्हारे सारे दुख और दर्द खत्म करे। अफसोस सिर्फ इस बात का है किसी और का किया हुआ तुम काट रही हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ज़ैनबी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आपने ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़ी रही है। कैसी बातें कर रही हो बतूल? क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं? ऐसा कुछ भी मत सोचो बेटा। हम सब समझते हैं कि
वक्त की कोई शक्ल, कोई रूप नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है वक्त इंसान के रूप में कैद हो जाता है। जैसे हम लोग बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में कदम रखते हैं, बस उस वक्त कदर नहीं करते, इसी तरह वक्त भी रूप बदल के इंसान के सामने आता है, कभी अरूज और कभी जवाल। बिल्कुल सही कहा आपने। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देते। अब मेरे और आप अपने हालात ही देख लें। आसिया बेगम, फकीर तो मैं कभी भी नहीं रही। रही बात मुकाम के तयन की, तो ना वो आपके बस में है ना मेरे बस में। वो भी सब मुकद्दर के फैसले हैं। जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन बतूल तुम हमारी बहुत बहादुर बेटी हो, इसलिए डट कर मुकाबला करना, हिम्मत नहीं हारना। तुम जानती हो, मुझे वक्त की एक आदत बहुत अच्छी लगती है। वो क्या ज़ैनबी? बेटा, वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता, किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा, सब टल जाता। कुछ खाओगी? मंगवाऊं? सर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। मैं चाहूंगी कि आप जोन ए को पहले देखें। मिस F5 प्लीज। जी वो सॉरी सर, ये वो वाली फाइल नहीं है मेरे पास। PDF में होगा, मैं आपको वो भेज देती हूँ, PDF व्हाट्सएप कर देती हूँ। दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल दो। यस सर, आई एम अवेयर, आई अपोलोजाइज। मैं आपको PDF में भेज देती हूँ। ये ले। वाओ, जबरदस्त। आप एक अच्छी बिजनेस वूमेन बनने की सलाहियत रखती हैं मिस सैफ। थैंक यू। एक्चुअली यही जहानत तो मिस F को यहाँ तक लेके आई है। एक्सक्यूज मी। हाँ कहो, क्या RNB के शेयर मार्केट में आ गए? ठीक है, ओके। सर मेरे पास शायद प्रिंट आउट हो। मैं या श्योर। जी, तो आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि मिस F कामयाब होने की पूरी सलाहियत रखती है। इनफैक्ट उसके लिए उनको किसी की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। अगर अकेले ही सब कुछ कर लेते तो हम सब एक दूसरे के साथ क्यों जुड़ते? कभी कभी साथ सिर्फ मफाद के लिए नहीं, इमोशनल भी होना चाहिए।